ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। स्मृति रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही। प्रश्न है आज की वाणी से, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ मैं करूं जो मेरी अवस्था परिपक्व हो, अचल अडोल हो? तो उत्तर है आज की वाणी से, माया के तूफानों को डोंट केयर करो, नज़रअंदाज कर दो और बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको सिर माथे पर रखो। उसका चिंतन हो, उसका पालन हो, तो उससे हमें अनजान नहीं बनना। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आवे। अवस्था हमारी ऐसी जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मतलब कुछ भी बात हो परंतु ज्ञान जरूर सुनना है और अपनी अवस्था को अच्छा रखना है। ऐसा नहीं कोई भी विघन या परिस्थिति आ गई तो हमारी अवस्था ही खराब हो जाए। हलवा खाना मीन्स अच्छे चिंतन में भी रहना और ज्ञान भी सुनना। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, तवमेव माताश्च पिता तमेव। फिर कहते हैं तवमेव विद्या द्रविणम, माना तुम माता पिता भी हो और विद्या देने वाले पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तवमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने ही बच्चे होंगे। वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की ही है। वो महिमा गाते हैं देव देव महादेव, माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके। अब बाबा कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाबा के बारे में और देवताओं के बारे में। जो भी महिमा करते हैं वो सारी झूठ हो जाती है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही सत्य है। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा। वो ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना।
बाबा को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चेतन बीज रूप। ये पूरा नाटक 3 शक्तियों के आधार पर चलता है। प्रकृति, पहले बोलेंगे परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फिर आगे बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य में ये ज्ञान है कि ये बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बरगद के पेड़ की भी भेंट करते हैं। वो जड़ है, ये चैतन्य है। कलकत्ते में बरगद का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थुर सारा, तना सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है। फाउंडेशन तो है ही नहीं, कमाल है ना। बाबा समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ तो खड़ा है। जो तना था देवी देवता धर्म, वो तो ख़त्म हो गया, परंतु बोर जड़ों के ऊपर बिन बिन टाल टालियाँ धर्म टिके हुए हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का जन्म दिन हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वो ही है बाबा। अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते बाबा? आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे, हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला है। अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तवमेव माताश्च पिता, तो माता भी ये बरोबर है। बाबा बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वो है भक्त माला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा हैं, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। मीरा इतनी पक्की भक्तिन थी कि जमाना क्या कहता है उसको कोई फर्क नहीं था, परंतु जमाने का जो भगवान उसने समझा था वो मुझे किस रूप में देखना चाहते, इतना प्रेम करती थी। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। ये तो सब बातें बैठ बनाई है, रियल नहीं है। वैसे तो नारद जी का मिसाल भी दिखाते, परंतु गलत ये डाल दिया कि वो इधर का उधर कर देते थे। दुनिया में कहते हैं जो इधर की बातें उधर करते वो नारद हैं,
है ना। तो यूं तो नारद बहुत मिल जाएंगे हर घर में, परंतु नारद मुनि जो थे वो श्रेष्ठ थे, देवताओं में सबसे उत्तम। तो उनका ये गलत दिखा दिया, ऐसा था नहीं। बाबा कहते हैं मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं है, भारत की ही बात है। एक ही बाबा सबका सदगति दाता है। वो एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता एक बाबा है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। कौन है सबका सदगति दाता? एक प्यारे शिव बाबा। सचखंड स्थापन करने वाला बाबा एक ही है। सचखंड में राज करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य बाबा नहीं करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं मैं कलप कलप आता हूँ भारत को सदगति देने। बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसी का पिता चला गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब रोने से तो कुछ होने वाला नहीं है, साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। कैसी भी बात हो, परंतु अवस्था अडोल रखनी है। ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। बेहद के बाबा को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला न सका। माया है बड़ी जबरदस्त। क्या कहते हैं बाबा? माया है बड़ी जबरदस्त, परंतु तुम स्थिर रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, बाबा कहे नज़रअंदाज करते रहो। घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, माना दुख में नहीं आना है। पुरुषार्थ करके अपने मन को जमाना है, अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं है। वो क्या सेवा करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सेवा करते हो। देवताओं की आत्मा को कोई समाज सेवक नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल समाज सेवक। अच्छा, मनुष्यों को तो नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना। यहाँ तो तुमको बाबा से प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। एक बाबा के साथ योग लगाना है। कैसे लगाना है? बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा। कोई कहते हैं ना कि हमें योग लगाना नहीं आता, तो बाबा उनको योग लगाना सिखा रहे हैं। कैसे योग करो? बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र हे भगवान कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने।
ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाबा कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता ही रहेगा तवाई के माफिक। हाँ, मन का घोड़ा भी भागता है, फिर तन का घोड़ा भी भागता है। जिधर मन जाएगा उधर ही चल पड़ेंगे। कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं, ऐसे ही टाइम बर्बाद। इधर का कचरा इकट्ठा किया, उधर का कचरा इकट्ठा किया, और फिर वो ये कहें कि हमें योग लगाना नहीं आता। तो योग लगे कैसे? क्यों? क्योंकि अंदर तो कीचड़ भर के रखा है। तो उनका मन फिर ज्ञान योग में टिक नहीं सकता जो ऐसे कचरा भरते। तो बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते माना धंधा धोरी करते, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नोधा भक्ति की, अच्छा फिर क्या हुआ? कहेंगे साक्षात्कार किया, बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली ना। अब बाबा कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना भी है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाबा के पास बैठे हैं। अब बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? महिमा करनी होती, आरती थोड़े उतारनी होती टीचर की, है ना। परंतु बाबा क्या कहते, टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाबा को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भासना आती है। ये बाबा भी है, पतित पावन भी है, शिव बाबा हमारा पिता है, और हम आत्माओं को शुद्ध पावन भी बनाते हैं, है ना। अच्छा, इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी शाम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी शाम है। कितने बारी शाम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है ना। अहम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, बाबा के ब्रह्म तो नहीं लेकिन ब्रह्म जरूर है। दुनिया में कहते हम परमात्मा के अंश हैं, अंश तो नहीं परंतु वंश जरूर हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी ब्रह्म हो गया ना। अच्छा, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहते हो। हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को अच्छी देखो आज बाबा ने विशेष होमवर्क दिया। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगा और खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना। सारा दिन मानो पर चिंतन करते रहे तो वही बुद्धि में घूमता रहता है।
तो बाबा कहते हैं 5-6 बार मुरली पढ़ना व सुनना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगा और खुशी का पारा चढ़ेगा। वैसे तो आप भाई बहनें 3 या 4 बारी तो पढ़ते ही हो, परंतु आज बाबा ने होमवर्क दिया है 5-6 बार का। तो ध्यान देना इस होमवर्क पर। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल। सबसे अच्छा है अमृत वेले का समय, उसका असर सारे दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। भगवान हमें खिलाने वाले हैं तो पहले उनको भोग लगा करके, जो भोग लगा सकते हैं घर में वो तो अलग पहले भोग लगाएं, परंतु जो नहीं लगा सकते तो वो फिर आकर के राय लेवें। तो जैसे खाना खाने बैठते हो तो उसी समय थोड़ी देर 1-2 मिनट बाबा को याद करके, बाबा आप आओ, आप भी भोग लगाओ, हम भी खाना खाएं, आप भी भोजन पाओ हमारे साथ, हम भी पाएंगे। तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूंद है। सुना उदाहरण बहुत अच्छा, किसी महान आत्मा ने सुनाया। कोई कहे कि भगवान तो अब भोगता है, खाता नहीं है, फिर उसको खिलाना क्यों। तो बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि समझो आपके पापा शहर से 4 आम लेकर के आए और आप 4 बच्चे हैं, चारों को एक एक दे दिया। वो 3 तो सीधा ही खाने लग गए और एक बच्चा आया, पापा की गोद में बैठा और पिताजी के मुंह को ऐसे लगाया कि पिताजी आप भी खाओ ना। अब आप देखिए कैसा वहाँ का माहौल हो गया होगा। पिता को अंदर में कितनी खुशी और कितना प्यार, कितना आशीष अंदर में निकला होगा कि देखो मेरा बच्चा मुझे कितना प्यार करता है। पिता खाएगा तो नहीं, परंतु गोदी में बिठा करके उसको अपने हाथ से खिलाएगा। तो जिस बच्चे ने पिता को समर्पित अर्पित किया, उसको एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिली? एक्स्ट्रा प्यार मिला, गोदी में बिठा करके उसको खिलाया। अब इस चीज़ से वो 3 बच्चे तो वंचित रह गए ना, है ना। तो बाबा के खिलाने वाले को पहले खिलाना है ना। ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। शिव बाबा को माना इस दुनिया के मालिक परमात्मा को। वो तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेलपाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बुद्धि में पूरा लक्ष्य रख, नष्टो मोहा बनना है। लक्ष्य क्या है हमारा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। तो बाबा के लक्ष्य पूरा ध्यान में हो। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। रूहानी भी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरी बात, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। खिलाने वाला कौन है? हाँ, प्यारे शिव बाबा। तो पहले उनको भोग लगा करके फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। कितनी बारी? 5-6 बारी जरूर पढ़नी सुननी है। वरदान दिया बाबा ने,
अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अलौकिक जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाबा दूसरा न कोई, तो बाबा की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। खुद की उन्नति करने का चश्मा पहनो, सबकी विशेषताएं दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति सभी को। आज का स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।